और देखिए, भारत एक बार फिर से तकनीकी नवाचार और डिजिटल प्रगति का गवाह बन रहा है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी INC 2025 का उद्घाटन किया। यह भव्य आयोजन 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ है। हर साल आयोजित होने वाले यह सम्मेलन में भारत के टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन सेक्टर का सबसे बड़ा मंच इसको माना जाता है, जहां पर देश विदेश की अग्रणी कंपनियां, स्टार्टअप्स, विशेषज्ञ नई टेक्निक्स को पेश करते हैं। और इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, जिसका उद्देश्य है भारत को टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। और इस मेगा इवेंट का आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका मकसद भारत के डिजिटल क्षमताओं और तकनीकी विकास को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। तो देखिए, मोदी सरकार की ये डिजिटल क्रांति है और ऐसे में डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हाई स्पीड इंटरनेट ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यूपीआई की बात करते हैं तो डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति आएगी। महीने की बात करें तो 17 अरब प्लस ट्रांजैक्शन से होंगे। कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट इससे मिलेगा। जनधन योजना की बात करते हैं तो 50 करोड़ प्लस बैंक खाते होंगे। जेएम ट्रिनिटी से सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। भ्रष्टाचार इससे कम होगा। आधार की अगर बात करते हैं तो 1.3 अरब लोगों को बायोमेट्रिक आईडी, केवाईसी और डिजिटल सिग्नेचर से सेवाएं तेज होंगी। इससे और ज्यादा लोगों को यहां पर आप कह सकते हैं कि सहूलियत मिलेगी। 6 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता, डिजिटल डिवाइड कम करने की पहल यहां पर के तौर पर देखा जा रहा है। कॉमन सर्विसेज सेंटर यहां पर होंगे। 5 लाख प्लस सीएससी ग्रामीणों को 2000 प्लस सेवाएं मिलेगी। रोजगार और डिजिटल सुविधाएं इससे बढ़ेंगी। इसके अलावा सरकारी खरीद का डिजिटल प्लेटफॉर्म ये होगा। 8 करोड़ यूजर्स इससे पारदर्शिता और एमएसएमई को लोगों को जोड़ते हुए लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर हम ई नाम की बात करें तो 1000 प्लस मंडियों का डिजिटल नेटवर्क होगा। किसानों को बेहतर दाम इससे मिलेंगे। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो डिजी लॉकर की बात करें, दस्तावेजों का डिजिटल स्टोरेज होगा, यानी कि पेपरलेस गवर्नेंस सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। ई हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं तो देखिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगी, रिपोर्ट और ब्लड बैंक सेवाएं इससे मिलेंगी। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। हेल्थ केयर को इससे डिजिटल बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा मोदी सरकार में टेलीकॉम विस्तार की भी अगर हम बात करते हैं, जो कि ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, तो आप देखिए, भारत नेट प्रॉफिट की बात अगर हम करते हैं तो 2.5 लाख ग्रामीण पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। डिजिटल डिवाइड कम यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात करते हैं तो 2022 में सफलतापूर्वक आयोजित तेज डेटा स्पीड और किस तरीके से IoT को बढ़ावा, देश को 5G लीडर बनाया जाएगा। और देखिए, क्योंकि टेलीकॉम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो रिलीफ, रिफॉर्म, रेवेन्यू, रिसोर्सेज और रेजोल्यूशन से सेक्टर में नई ऊर्जा, AGR ड्यूज में राहत दी गई है। प्रधानमंत्री वाणी स्कीम की बात करते हैं तो देखिए, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस को आसान बनाया गया। PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम की बात करते हैं, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, 25,000 करोड़ का निवेश, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इससे बूस्ट मिलेगा। और अक्षय मेरे साथ इस वक्त हैं। अक्षय, ग्लोबली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीके से एक बड़े एक्सपोजर की बात की जा रही है, उस लिहाज से आज ये कार्यक्रम बहुत ही खास, जो कि 11 तारीख तक चलने वाला है, आज की अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो उस पर जरा प्रकाश डालिएगा। और देखिए, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसका आइडिया रखा गया है और 3 दिन तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस चलेगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अब साफ तौर पर है कि जितने स्टार्टअप आए हुए हैं, जितनी कंपनियां आई हुई हैं, कहा जा रहा है कि 400 से ज़्यादा कंपनी इसमें शामिल हैं। लगभग 150 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। वहाँ के उद्योगपति शामिल हैं। तमाम लोग शामिल हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लाभान्वित हो रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो भारतीय कंपनियां हैं, जो खास करके VI की बात करें, वोडाफोन की बात करें, इसके अलावा आइडिया और वोडाफोन एक साथ आ चुके हैं। इसके अलावा एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, तो ये टेक्नोलॉजी अपनी नई पेश करने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी को इस पर एक मंच मिलेगा जिसको पेश किया जाएगा। 5G ऑलरेडी भारत में कुछ जगहों पर शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि आने वाली टेक्नोलॉजी को विस्तृत रूप देने के लिए ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चाहे इनोवेशन के क्षेत्र में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी कि किस तरह से AI जीवन को बेहतर बना सकता है और साथ ही साथ दुष्प्रभाव जो हैं उसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो एक वैश्विक मंच निश्चित रूप से यशोभूमि में देखने को मिलेगा और इसके जरिए कोशिश की जाएगी। बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म नजर आएगा। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। प्रीति, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया किया जा रहा है। आप देखें घाटी में किस तरीके से आतंकियों की बौखलाहट नजर आती है और ऐसे में यहाँ पर आतंकियों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। खबर यह है कि 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं जिनको इस वक्त ढूंढा जा रहा है। घेराबंदी पूरे इलाके की कर ली है। 2 से 3 आतंकी छुपे होने की आशंका है और उन आतंकियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। लगातार अलग अलग ऑपरेशंस के जरिए आतंक के खात्मे की ओर प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। तो देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है, क्योंकि आपने देखा लगातार कई ऑपरेशंस चलाए गए जिसके जरिए आतंकियों का सफाई किया जा रहा है। और न सिर्फ आतंकियों का सफाई किया जा रहा है बल्कि जो आतंकियों के आका हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। जो आतंक को वहां पोषित करें, जो आतंक के समर्थन में है, जो उनको जगह देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर मुंबई से है, जहां ईडी की बड़ी छापेमारी। ड्रग नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा, फैजल शेख और अल्फिया शेख के ड्रग नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। पीएमएलए 2002 के तहत में 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नशे के खिलाफ में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस बीच मुंबई की खासतौर पर बात करती हूँ कि मुंबई में नशे के कारोबारी होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में मुंबई में ईडी ने एक बड़ी रेड की है। ड्रग नेटवर्क पर ईडी की एक बड़ी रेड इसे माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे जो अपराधी उनके खिलाफ में शिकंजा कसने की तैयारी है। फैजल शेख और अल्फिया शेख के ड्रग नेटवर्क पर कसा जा रहा शिकंजा और पीएमएलए 2002 के तहत में 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी ईडी के एक्शन की। ड्रग नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए ईडी एक्शन मोड में है। फैजल शेख, अल्फिया शेख के ड्रग नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। पीएमएलए 2002 के तहत में 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मुंबई में जो नशे के कारोबारी हैं उनकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी है और मुंबई में ईडी ने की है रेड। ड्रग नेटवर्क पर बड़ा एक्शन के तौर पर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। वरुण जैन मेरे साथ इस वक्त है। वरुण, कार्रवाई लगातार की जा रही है, पूरे ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने की इस कोशिश में, यह कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए कि बहुत जो फैजल शेख और अल्फिया शेख जिनके खिलाफ शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई हो रही है, ड्रग पेडलर्स है। मुंबई में जो जानकारी दे रहे हैं कि करीब 8 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि जो जावेद शेख और अल्फिया फैजल है ये एक बड़े ड्रग पेडलर थे जिसका नाम सलीम डोला है, उससे ड्रग्स खरीदते थे। अभी हाल ही में जो सलीम डोला है उसको एजेंसी दुबई से प्रत्यर्पण करके लेकर आई थी। सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का भी बहुत करीबी है। तो कई बड़ी संपत्तियां, एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने ड्रग्स के पैसों से बना रखा था। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, शेल कंपनियों के जरिए, मूल अकाउंट के जरिए पैसा विदेशों में भेजा जा रहा था। और उसी के बाद पीएमएलए के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज ये बड़ी कार्रवाई करी है और करीब 8 ठिकानों पर इनकी इस वक्त छापेमारी चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और वहीं देखिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज और कल महाराष्ट्र दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे नवी मुंबई पहुंचेंगे, जहां वो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करने वाले हैं और करीब 3:30 बजे इसके पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। भारत को वैश्विक एविएशन हब बनाने के अपने विजन के तहत नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। यह परियोजना लगभग 19,650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगी और ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर इसे विकसित किया गया है। ये हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दबाव को कम करेगा। 1160 हेक्टेयर में फैले इस अत्याधुनिक हवाई अड्डे पर हर साल 9 करोड़ यात्रियों और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने में सक्षम होगा। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें ऑटोमेटेड
पीपल मूवर की सुविधा होगी जो कि सभी 4 टर्मिनल्स को जोड़ेगा। ये देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जो वाटर टैक्सी सेवा से जुड़ा होगा। साथ ही इसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भंडारण, 47 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन और ईवी बस कनेक्टिविटी जैसी हरित पहले भी शामिल हैं। तो वहीं 1160 हेक्टेयर में बनाया एयरपोर्ट पहले चरण में 2 करोड़ यात्री क्षमता, 19,647 करोड़ से तैयार पहला चरण होगा। दिसंबर 2025 से शुरू होंगी फ्लाइट। 4 टर्मिनल के साथ 9 करोड़ यात्री इसकी क्षमता है। 32.5 लाख माल ढुलाई इसकी क्षमता होगी। तो वहीं 15 करोड़ यात्री क्षमता वाली मुंबई के दोनों एयरपोर्ट से इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा की उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण फेज 2B का उद्घाटन करेंगे। ये खंड आचार्य आत्रेय चौक से कफ परेड तक लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री पूरी 33.5 किलोमीटर लंबी मुंबई मेट्रो लाइन 3 जिसकी कुल लागत 37,270 करोड़ रुपए है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये मुंबई की पहली पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो लाइन है जो कफ परेड से आरे JVLR तक फैली है और इसमें 27 स्टेशन शामिल है। ये मेट्रो लाइन रोजाना लगभग 13 लाख यात्रियों को सेवा देगी और दक्षिण मुंबई के फोर्ट, काला घोड़ा, मरीन ड्राइव, मंत्रालय, RBI, BSE और नरीमन पॉइंट जैसे क्षेत्रों को सीधे जोड़ेगी। इसी के साथ बात करेंगे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात की, तो बेहद खास रहने वाली है। 1160 हेक्टेयर में बना एयरपोर्ट पहले चरण में 2 करोड़ यात्री इसकी क्षमता है। 19,647 करोड़ से तैयार है पहला चरण। इसी के साथ दिसंबर 2025 से शुरू होगी फ्लाइट। 4 टर्मिनल के साथ 9 करोड़ यात्री इसकी क्षमता है। 32.5 लाख माल ढुलाई इसकी क्षमता है। 15 करोड़ यात्री क्षमता मुंबई के दोनों एयरपोर्ट से इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा की उड़ानें। तो देखिए किस तरीके से मेट्रो की सौगात भी यहां पर दी जाएगी, जिसकी खासियत हमने आपको बताई। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा 2 दिन का बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि यहां पर बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। और देखिए जाहिर तौर पर इसे बहुत ही अहम माना जा रहा है, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में पहुंच रहे हैं, जैसा हमने जिक्र किया कि जो दबाव है वो दबाव एक एयरपोर्ट से दूसरे पे शिफ्ट होगा, तो ये जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा, लोगों के लिए बहुत सहूलियत होने वाली है। दूसरी बड़ी बात यह कि जो ट्रैफिक की समस्या लगातार रहती है उसमें भी राहत मिलने वाली है। और मुंबई के दोनों एयरपोर्ट से इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा की जो उड़ानें हैं वो आपको मिल पाएंगी। ढुलाई क्षमता की बात करते हैं तो देखिए लगभग 32.5 लाख माल ढुलाई क्षमता इसकी रहेगी। 15 करोड़ यात्री वाली क्षमता वाला मुंबई का ये दोनों एयरपोर्ट होगा, जिसके जरिए मुंबई में जाहिर तौर पर और ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी। और क्योंकि देखिए वैसे भी मुंबई को आर्थिक राजधानी माना जाता है, तो उस लिहाज से ये जो सौगात है वो बहुत ही खास मानी जा रही है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए भारत 24।